अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की शान में अक्सर हम लोग गुस्ताखी कर जाते हैं, जानबूझकर नहीं अनजाने में भी कर जाते हैं कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हम जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा अज़ाब है हमारे लिए। और कुछ लोग जो हैं उसको अपनी बातों में मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुम लोग यानी को काफ़िर लोग आयतों का मजाक उड़ा रहे होते हैं और अगर तुम उनके पास बैठे हुए हो तो तुम भी उन्हीं के जैसे हो जब तक कि तुम वहाँ से उठ ना जाओ और या फिर वो अपनी बात को किसी और बात में तब्दील कर दे। अब होता क्या है कि हम जो जुमले बोल रहे होते हैं अक्सर हमें अंदाज़ा नहीं होता। उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है, कोशिश करने के लिए कि ऐसा अमल ना करें हम जिसको के अल्लाह के यहाँ जिसको करके अल्लाह के यहाँ हम अज़ाब के मतलब अज़ाब के हकदार बने और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते रहें। अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं यानी ये बातें इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं तब भी हमें जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह ना हमसे हो जाए जो कि अल्लाह ताला के यहाँ अज़ाब का हकदार हमें ठहरा दे। और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए ये एक लिस्ट बनाई है कुछ ऐसे कुफ्रिया जुमले की जो कि अक्सर हम बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो मुसीबत के वक्त कहना कुफर है कि अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा ही घर ढूंढ लिया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। मुसीबत और मुश्किलात उन पर आती हैं जो कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं, उनकी आजमाइश होती है और अगर वो उसमें से सब्र के साथ निकल जाएं तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा है कि मौत के वक्त ये कलमा कहना कि पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की कितनी ज़रूरत है, यानी अल्लाह को अच्छे बंदों की ज़रूरत होती है और अल्लाह ताला ने इस बंदे को ले लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा था। तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका कि ये लफ्ज़ कहना जो है वो सरासर गुनाह है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, हम अल्लाह कहते हैं कि ये ठिकाना है तुम्हारा, यानी तुम इससे फ़ायदा उठाओगे थोड़े अरसे तक और उसके बाद तुम्हें लौट कर मेरी ही तरफ आना है। तो जब हम अल्लाह की तरफ लौटना है हम सब ने, तो कोई पहले क्या कोई बाद में क्या, जिस की जैसे मौत लिखी हुई है उससे एक साथ आगे नहीं एक साथ पीछे नहीं, ये अल्लाह ही का फरमाना है कुरान पाक में। तो जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात फरमा दी तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम ये बात करें। और अल्लाह ताला को किसी की भी ज़रूरत नहीं। ये कहना कुफर है कि नेक लोगों को अल्लाह ताला जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसों की अल्लाह को ज़रूरत होती है। ये भी गलत है, यानी जिस तरह अच्छे और नेक लोगों के बारे में बताया गया उसी तरह ये कहना गलत है। या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आता, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला को सब पर तरस आता है, इसलिए कि सब के सब अल्लाह की मखलूक है। आपने एक बच्चा सिर्फ पैदा किया होता है, बनाया नहीं होता, सिर्फ पैदा किया होता है और आप अपनी मोहब्बत की तड़प देख लें कि माँ की तड़प कितनी होती है अपने बच्चे के लिए। अल्लाह ताला ने ये सारी मखलूक बनाई है, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक का ख्याल ना करे। वो तो काफिरों को भी अता करता है, तो इन मुसलमान या अल्लाह को मानने वाले तो एक तरफ रह गए, वो तो काफिरों को भी इतना कुछ अता करता है। तो जो भी हमारे लिए मुकद्दर में लिख दिया गया अल्लाह ताला उससे बेहतरीन हमें अता करता है। सिर्फ ये होता है हम अपने फ़ैसलों के लिए अपनी दुआओं और अपनी ख्वाहिशों की जो अपने ख्वाहिशों को सामने रखते हुए हम अल्लाह से गलत बात कर जाते हैं। उसके बाद एक ख़ास जुमला जो कि काफ़ी जो बोला जाता है वो ये है कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर मलकुल मौत को हमारे ही घर वालों के पीछे क्यों लगा दिया। नाउज़ुबिल्लाह। जिसकी मौत आनी है ना एक लम्हा आगे हो सकता है ना एक लम्हा पीछे हो सकता है, ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बहुत थोड़ा ठिकाना है तुम्हारा यहाँ पे और जितने अरसे तुम यहाँ पे रहोगे अल्लाह ताला ने उसका अंदाज़ा पहले से ही मुकर्रर कर रखा है। तो अल्लाह ताला को इस तरह से कहना ये गलत है। अब कुछ लोग जो हैं जो थिएटर और ड्रामे और लोगों को हंसाने का काम करते हैं उनको ये एहसास नहीं रहता कि वो कितनी गलत बात कर रही हैं। अब उनमें ये लताइफ आम चलते हैं कि अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो सिगरेट जलाने के लिए तुम्हें जहन्नुम में आना पड़ेगा। नाउज़ुबिल्लाह। सबसे पहले तो जन्नत अल्लाह ताला ने इतनी पुरनूर और इतनी मतलब
اتنی زیادہ خوبصورت بنائی ہے، اور اس کی تعریف اللہ نے کی، اور جس کی تعریف اللہ نے کی ہے اس پر ایسی چیز کو کچھ کہنا جو کہ دنیا میں بھی غلط سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے اس کو مماثلت دینا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ یہ اس طرح سے یہ جملے کہہ کر آپ اپنے لیے کیوں مطلب عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آج تو اتوار ہے، نماز کی چھٹی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں مذاق نہیں ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی غلط بات ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نے مذاق میں یہ بات کی جاتی ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مولوی صاحب نے خواہش کی، انہوں نے کہا کہ غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈ بہت لگتی ہے، اور ان کی وفات ہو گئی، اور ان کو ایسی عورت کے قبر میں پہنچا دیا گیا جو کہ اسلام سے محبت رکھتی تھی، اور اس عورت کی قبر میں وہ مولوی صاحب نکلے، اور اس عورت کو جو ہے عیسائی عورت کو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے خاص بندوں میں سے اٹھے۔ تو خدا را یہ کہنا بہت غلط ہے۔ جب مولوی صاحب کی قبر کو کھودا گیا تو کوئی ایسا کچھ ہوا کہ ان کی قبر کو کھودنا لازم قرار ہو گیا، تو جب انہوں نے اس قبر کو کھودا تو پتہ لگا کہ اس میں تو ایک لڑکی کی قبر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاید ہم بھول گئے، لیکن ان کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں یہی قبر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر یہ تو مطلب لڑکی کی ہے، تو اس لڑکی کو کوئی پہچانتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں عیسائی شخص کی بیٹی ہے یہ۔ اور جب وہ اس بستی میں گئے اور اس کی قبر کو کھودا گیا تو پتہ لگا کہ مولوی صاحب کی قبر اس میں تھی، یعنی مولوی صاحب اس کی قبر میں تھے۔ تو مطلب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان کو عیسائیوں کے قبرستان میں یہ ہمیں ملے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی، جو ان کی مسز تھیں، وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ ہوا کہ وہ جب بھی غسل جنابت انہیں کرنا پڑتا تھا سردیوں میں، تو وہ یہ کہتے تھے عیسائی اور یہودی ٹھیک ہیں، انہیں غسل جنابت نہیں کرنا پڑتا، اور مطلب مجھے غسل جنابت کرنا پڑتا ہے اور مجھے ٹھنڈ بہت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں ان چیزوں کی جو مماثلت، جو چیزیں آپ کفریہ جملے کہہ کر کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بولتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار ٹھہرا لیتے ہیں۔ خدا را ان تمام باتوں سے بچیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی باتیں بھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔